डिस्प्ले पर आप जिन दो महिलाओं को देख रहे हो उनमें से एक महिला का नाम कांता देवी है और एक महिला का नाम मधु देवी है। दोनों ही महिलाएं राजस्थान के सिरोही के अंतर्गत आने वाला थाना अनादरा के गांव असावा की रहने वाली हैं। दोनों की शादी एक ही गांव में 40 साल पहले लगभग हुई थी और दोनों एक ही मोहल्ले में, यानी कि दोनों का घर पास पास था। शादी 40 साल पहले होकर एक ही मोहल्ले में रहने के लिए आई थी। दोनों की दोस्ती समय के साथ बढ़ती गई और दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। लोग बाग कहने लगे कि दोनों ही पक्की दोस्त हैं। अब इस दोस्ती के चलते हुए सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन जो कांता देवी हैं वह मधु से कुछ उनके कैरेक्टर को लेकर पुराने ज़माने की बात को कुछ कह देती हैं, जिससे कि मधु जो बहुत ज़्यादा आहट हो जाती है। इसको लेकर मधु बहुत टेंशन में थी। मधु जी को लगता था कि मुझे अब कांता को मारना पड़ेगा। जब वो ये सोचती है कांता को मारना पड़ेगा तो इसलिए प्लान बनाती है कि एक दिन क्या करना चाहिए कि जैसे कि कांता को मारा जा सके। अब मधु चाय लेकर जाती हैं कांता को पिलाने के लिए और चाय पीने के बाद दोनों लोग बात कर रही होती हैं। उसी वक्त मधु जो है वो कांता के ऊपर हमला कर देती हैं और इस तरीके से हमला करती हैं कि सीधा गर्दन पकड़ लेती हैं। और इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कांता को कि उनके साथ ऐसा होने वाला है, तो वो सीधी बैठी हुई थी। इधर मधु ने उनकी गर्दन पकड़ ली, लेकिन उन्होंने बहुत ताकत लगाई, नोचा खोचा, लेकिन जब नोचा और हाथों के नाखून निशान बने बॉडी के ऊपर, तो उस समय मधु ने अपने हाथ की पकड़ और तेज कर दी कांता के गले पर, जिससे कांता की वहीं मौत हो गई। अब मधु को लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि यहाँ लगे कि यहाँ कुछ हादसा हुआ है या फिर चोरी की है। इसके लिए मधु ने सारे जो पैसे रखे थे और फ़ोन था सब कुछ वहाँ से चुरा लिया और सब सामान बिखेर दिया और वहाँ से भाग गई। कुछ समय बाद जब पुलिस आई तो पुलिस ने अपने तरीके से देखा तो पुलिस को लगा कि यहाँ पर चोरी करके कोई ऐसा काम करके चला गया है। लेकिन वो बारीकी से देखती हैं तो बोले उनका फ़ोन था, जो कांता देवी का फ़ोन कहाँ है। पुलिस जब पता करती है फ़ोन को लेकर, जब फ़ोन बरामद होता है तो मालूम पड़ता है कि लास्ट जो कॉल थी वो फ़ोन कांता देवी ने मधु के लिए की थी। अब मधु देवी को पुलिस बुलाती है थाने में। दोनों ही जो मधु हैं वो थाने जाती हैं। पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो मधु सब कुछ अपने मुंह से राज उगल देती हैं और कहती हैं कि मुझसे जो कांता थी उन्होंने मेरे कैरेक्टर को लेकर कुछ ऐसा मुझसे कहा था जो मेरे समय की बात गलत थी, वो किसी को नहीं मालूम थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बारे में कोई कुछ बताए, इसलिए मैंने कांता को मारने का प्लान किया। इसलिए मैं कांता की चाय में कुछ ऐसा मिलाकर लाई थी जिससे कि कांता हल्की सी बेहोशी आए, जिससे कांता चाय पीने के बाद बेहोश होती गई और मैंने कांता का गला दबा दिया। दोस्तों, इतनी पुरानी दोस्ती, 40 साल पुरानी दोस्ती का अंत ऐसे हुआ कि एक दोस्त जो कि ऊपर चला गया और दूसरा जो दोस्त था वो जेल में चला गया। दोस्तों, अब ये घटना जो है काफ़ी शर्मनाक साबित हुई है। दोस्ती भी ऐसी जगह करनी चाहिए जहां हमारी दोस्ती चल सके। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय